समय पे ना, अब यहाँ कोई एक मेरठ में यूनिट है सीएनजी बनाती है, मैंने उनसे पूछा, मना कर दिया, बैम्बू नहीं चाहिए, हम तो बाजरे से बना रहे हैं, नेपियर घास से। वो बेम्बू से सीएनजी या फिर इथेनॉल बनाने का एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड हो जाता है, इसलिए कोई बेम्बू से सीएनजी और इथेनॉल नहीं बना रहा एकदम से। भारत में लोगों को जागरूकता नहीं है, बहुत देर से जागते हैं हम लोग, जब बर्बाद हो लेते हैं। 2030 और 35 के बीच का दौर देखना आप, एग्रीकल्चर का दौर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस का दौर है। अभी तुम्हें इसकी ग्रोथ दिखाई थी एलोवेरा की मैंने, ये पट जमीन है, रेता है जहाँ तुम बैठे हो, बैक्टीरिया के दम पे खेती हो रही है। तो बैम्बू का तो ये है, व्हाइट पैलेट्स का भी है, आप एक बार जाके अच्छे से देख के आओ। तो अच्छा, वाइट जैसे बैम्बू हमारा उग जाएगा, माना हमने लगा लिया, उग गया, तो वो वाइट पैलेट का अगर हम ऐसा पता करें कि किसी कोई हो जो इसके पास मशीन है ऑलरेडी, जो ये अरे मैं पैलेट बना रहा पता है, मत करो, हम चलते हुए के पास ही भेजूंगा मैं तुम्हें सीधा, जो यहीं दिल्ली के आसपास रीजन में है। आजकल तो हवाई जहाज में बैठे हो तो दिल्ली है, 1 घंटे का आंख बंद करना, तुम गुजरात और दिल्ली में पता नहीं चलना। नहीं तो बैम्बू भी तो भेजने पड़ेंगे ना फिर पैलेट वाले के पास अपने, क्यों? पैलेट बनवाने के लिए, जैसे हम तो खुद ही फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ। अच्छा, बड़ा क्यों नहीं सोचते? मतलब शुरू में पैसा, शुरू कहाँ, 4 साल बाद बैम्बू आएगा अपने पास, 4 साल तक नौकरी करो, बढ़िया करेंगे, उसके बाद कुछ पकड़ो इधर उधर से, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देगी फैक्ट्री लगाने पे, और व्हाइट पैलेट्स की फैक्ट्री डालो। ये भट्टे वाले आज भी 3.5 रुपए किलो बम्बू ले रहे हैं कटा हुआ। अच्छा, भट्टे वाले ले रहे हैं? अरे दौड़ के ले रहे हैं बेचारे, 3.5 रुपए किलो। ये किससे भट्टा चला मैं पूछो, है ही ना वो जिनके पास। ये गन्ने के उससे नहीं चला रहा है जो बच जाता है, पत्ती पत्ती नहीं, जो सफेद वाला बच जाता है, खोई से। देखा कौन है ना कोई ये कोल्लू वाला अपनी शुगर मिल वाला अपना खाद बना रहा है। अच्छा, खाद बना रहा है, आपने जला रहा है, तो इन्हें नहीं दे रहा। क्यों देगा इन्हें? छोटा कोल्लू वाला तो अपनी खुद ही जलाता है। तो जैसे चौको वाले चौके जो पकाते हैं ये भट्टी में, ये लिप्टिस के पत्ते, पॉपुलर के पेड़ जो कट रहे हैं उनकी खुरचन, गिल्ले पत्ते, भट्टा, तो भाई भट्टे का टेम्परेचर पता है कितना रहा है, उसमें 1 ड्रम पानी डाल दो तो भाप बन के उड़ जाए हाथों हाथ। तो ये पेड़ तो बहुत बढ़िया चले, गिल्ले उसमें तड़ करके चले। तो अच्छा, ये बांस 3.5 रुपए किलो पे यही बांस ले लेंगे अगर हम अपना बांस लगाएं तो? ले रहे हैं, ले रहे हैं, इन्हें मिल नहीं रहा है, चॉपिंग मशीन नहीं है ना किसी के पास। हाँ। मैंने क्या कहा, किसान के बच्चे को किसान से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे पिताजी से रिलेटेड बिजनेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ यहाँ पे, और किसानों की मदद कर सकता हूँ। अब इस एरिया में तुमने बांस लगा लिया, चॉपिंग मशीन नहीं है, तो फिर कहाँ लेके जाओगे भैया? रॉ प्रोडक्ट रह गया, मेन प्रोडक्ट नहीं बना। जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे, मीनिंगलेस है आपका कोई भी खेती करना। आप सपोज करो आपने ड्रैगन फ्रूट उगा लिया कि कल मार्केट नहीं है, बेकार। अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तो सब साकार है फिर। हमारे एक दोस्त की फैक्ट्री है, एक्सोटिक चिप्स बनाते हो, सेब, 3 सेब को काटते हैं और सुखा देते हैं ड्रायर में और पैकेट में बंद कर देते हैं। मेरा दिल खुश हो गया उस आदमी को देख कर, क्यों? वो अमेरिका से पैसे कमा रहा है, सारा सेब का पैकेट वहीं, चिप्स जैसे हम लोग चिप्स खाते ना, ऐसे मैंने भी खाया, बड़ा मजा आया खा के। एक और खास बात है उसमें, वो स्लाइस आप प्लेट में रखो, पानी में भिगो जैसे हम सब्जी धुलते हैं, प्लेट में डाल दो और 10 मिनट छोड़ दो, तो आप देखोगे यार चिप्स कौन ले गया, सेब काट कर रख दिया किसी ने, एकदम मस्त कटा हुआ सेब, बिल्कुल जैसा था, जूसी। रिहाइड्रेशन। तो वो तो दिमाग लगाया इस बंदे ने, तुम क्यों नहीं लगा सकते? हाँ। चलो मैं मोटे मोटे 2-3 बिजनेस बताता हूँ। तुझे गन्ना खड़ा पीछे, तुम्हारे पे गन्ना खाने का मन करता होगा कभी, दिल्ली नोएडा मन करता होगा, लेकिन इसलिए लेके जाते होंगे यार, यहाँ से लेके जाएंगे कौन छिलेगा, किस पर टाइम रखा, गंदे हाथ खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर वही गन्ना मैं काट के फ्रिज में डाल के ठंडा करके और तुम्हारे घर होम डिलीवरी कर दूं, धुल के साफ करके बढ़िया एकदम। नहीं, गन्ना धुला हुआ, छिला हुआ, तुम्हें मुंह से छीलना भी नहीं, अच्छा, बस गलूर काट के उसके पीस, उसके साथ में मसाला दूं और एकदम ठंडे फ्रिज में चिल्ड,
और फिर तुम व्हाइट कलर के प्लेट में डाल के मसाला डाल के उनको चूसो और डस्टबिन में फेंक दो। 70 रुपए किलो बिक रहा है। 70 रुपए किलो का मतलब है 7,000 रुपए कुंटल। और यो क्या रुपए कुंटल है? 400 300, वो भी आप होया रो पीट के। और 400 में भी सुनो, अभी साला वो छोला पैसे बढ़ावेगा, मजदूर पैसे बढ़ा देंगे तुरंत, डीजल पे पैसे बढ़ेंगे, किसान से जुड़ी हुई खाद पे तो पहले ही बढ़ गए 300 रुपए, किसान से जुड़ी हुई हर चीज के पैसे बढ़ेंगे, तो ये 30 रुपए और उल्टे माइनस में चले जाएंगे। इससे ना बढ़ाते तो फायदे में थे। कम से कम मजदूरी तो रुक रही थी। आज आलू बोने वाला आया था, गया तब तो गन्ने पे पैसे बढ़ गए प्रधान जी, तो पैसे बढ़ा दो। मैं कहा सोच रहे कम बखत 30 रुपए तू ही ले जा। क्यों जी? सही बात है। किसान का उत्पादन भी तो कम हुआ है। पिछले कई सालों में ये रेड रोड की वजह से जो 38 वैरायटी चली गई, वो 38 वैरायटी जाने की वजह से किसान ने बहुत सारी नई नई किस्म की वैरायटियां बो के ट्रायल किया, और सब ट्रायल में फेल रहा। अभी तक कोई वैरायटी हाथ नहीं आ रही। तो उत्पादन 23% नीचे गया है किसान का। तो 23% का मतलब है भैया लगभग 150 कुंटल, एकड़ डाउन। 150 कुंटल कितना हो गया? 350 के रेट में लगभग 60,000 का, 55 से 60,000 घाटे में है ना किसान। पिछले 4 साल से एक एकड़ में 6 चौक 24, 2.5 लाख का घाटा। अब 30 रुपए बढ़े, तो 30 रुपए बढ़े तो ये घाटा अभी 4 साल तो पूरे न होने का, पिछले घाटा पूरा न होने का, फायदे की तो बात छोड़ दो। हकीकत आंकड़ों में किसान के खेत पे आके उसका आकलन करो ना बैठ के। गन्ने की तैयारी, जुताई, खुदाई, नलाई, मोटर फूके, कोई नहीं छोड़ता। ये दुनिया भर के काम, डीजल, तेल, बिजली, मोटरसाइकिल का, खुद के भी चोट फिर लगनी, बीमार होना, उसकी दवाई, ट्रैक्टर खराब हो गया उसका, मजदूरी, और ये लास्ट में आके तो बराबर रो में क्या बचेगा बताओ। इसको जो प्रोसेस्ड कर रहा है शुगर मिल वाला, उसको बच रहा है। तो मेरा इतनी ही कहने का एक जिद है लोगों से, किसानों से, कि तुम अपने बच्चों को तैयार क्यों नहीं कर रहे भविष्य के लिए, प्रोसेस्ड करने के लिए। दूसरे के बच्चे जिसके बाप ने भी कभी खेती नहीं की, वो मेरी चीज को क्यों बेच रहा है प्रोसेस करके? मुझे इस बात का दुख है। मेरा बच्चा क्यों नहीं बेच रहा? मेरा बच्चा क्यों दूसरे की नौकरी कर रहा है? मेरा गन्ना मेरे दादा परदादा ने जमीन दी, इसके लिए कोड़े सहे अंग्रेजों के। मेरे बाप दादा की जमीन पे मैं खेती कर रहा हूँ, मेहनत आप कर रहे हो, मेरी खेती में खून पसीना मैं बहा रहा हूँ, तेंदुए से मैं लड़ रहा हूँ गन्ने खेतों में। उसके बाद मैं इसको शुगर मिल में डालता हूँ। शुगर मिल वाला का बच्चा, वो जिंदगी में कभी उसने गन्ना हाथ में लेकर देखा नहीं, वो एक बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है, और वो मेरे ही गन्ने से इतना बड़ा आदमी बना है, और मेरे ही जैसे हजारों किसानों के बच्चे उसकी शुगर मिल में नौकर हैं। तो ये दुख का विषय है कि नहीं? मालिक क्यों नहीं बनते? हम नौकरी को बना रहे हो किसानों के बच्चों को तुम बार बार। किसान का बच्चा मालिक होना चाहिए, मेरी बस यही एक सोच है, और मेरा यही प्रयास है मरते दम तक, जब तक भगवान मुझे धरती पर रखेंगे, किसान के बच्चों को मैं बिजनेसमैन बना के जाऊं। पता लोग क्या सोचते हैं, अरे यार तुम तो बड़ी आईफोन, क्या बात है, तुम किसान नहीं हो। मतलब किसान इनकी नज़र में वो है जो जिस पे लुंगी कुर्ते भी नहीं, गरीब असहाय है। सोच रहा हम पे क्यों ना होने का, इमेज बना दी ना वैसी, इमेज गरीब बना दिया। हमको गरीब होते सालों हम बिस्लेरी पानी पी में, हम वो वाले किसान ना ही जमाने वाले भी। तो जी रजत, हम पे क्या कमी? और क्या, 14 दो बीघे ना सही, 2 बीघा करना सोच लेंगे, हम पे है नहीं। हम तो बिस्लेरी पीएंगे पानी, बनिया का पी सका, हम ना पी सकते। सही बात है। हम तो आड़ा की चप्पल पहनने, हम तो ना पहनते 100 रुपए की पट्टी। इमेज बदलनी है किसान की, वही चीज है। इन्होंने इमेज खराब कर दी किसानों की। वो इमेज खराब करके तभी तो लोग बच रहे हैं उस चीज अच्छा से। तू एक बात सोच, हम यहाँ पे गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं, है नहीं? तेरे पापा गन्ना डालने जाते होंगे, और कोई रिश्तेदार आता हो, कहते होंगे अरे भाई अक्सर कहिए बैठिए, मैं गन्ना डाल के आया। अक्सर ने कही अंकल जी नमस्ते, ठीक हो? बढ़िया भैया। कहाँ गए थे? अरे यार बस कुछ ना, वो गन्ना डालने गया था। कैसा नहीं? गन्ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा, 15-20 फीट लंबा गन्ना, बड़ी शान से बताएंगे। चलो वहीं पे अगर
रजत ने नोएडा से आकर के उसी गन्ने को केवल लोहे के 2 पार्ट के बीच में लिटा के लिक्विड में तब्दील कर दिया और ग्लास में सर्व करके दे दिया। हाँ, और ये अगर 3,500 रुपये कुंटल बेच दिया तो तुम गांव के सबसे बड़े नालायक, तन्ने मेरी नाक कटवा दी, तन्ने मेरा जीना आराम कर दिया, 14 तू पैदा होते मर जाता, हाँ, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैंने ऐसी नालायक औलाद पैदा, 14 गन्ने का जूस बेचेगा तू। बताओ। अब तुम सोचो ये अंकल जी के शब्द जो तुम्हारे लिए हैं ये कितने अनपढ़ शब्द हैं, उनके दिमाग को कितना जबरदस्त धक्का लगा। मतलब बांध दिया गया है कि तुम्हारा बच्चा बिजनेस नहीं कर सकता। चलो दूसरे पे आते हैं। मैंने यहाँ पे बैंगन उगाए, मैं मेरे घर की बात बताता हूँ, दूसरे की छोड़ दो। मैं खुद के सगे भाई की बात, मैंने यहाँ पे 5 बीघे बैंगन लगाए थे, 1 एकड़। बैंगन बहुत अच्छा उतरा। मैं अपने भाई को बोला ये मंडी में जाकर के बैंगन दे आना सुबह सुबह 5:30 बजे तक, शाम को तोड़ लो, सुबह रख के बाइक में या कार में मंडी दे के आ जाओ। तो मुझसे पता क्या बोलता है, बोला इतने बुरे दिन आ गए 14 मंडियों में बैंगन बेचेंगे। सोच देखो उसकी, क्योंकि वो गांव में रह रहा है। सोच उसकी सोच ये है कि मैं बैंगन बेचूंगा, मेरे बस के ना किसी को बात कर लो। मैंने वो बैंगन जुतवा दिए, ऑर्गेनिक बैंगन था पूरा, मुझे वो जुतवाना पड़ा। सोच इतनी डीपली मर चुकी है हम लोगों की, इतनी अंदर तक जाके मार दी कि वो नसीब हुदकनी बंद हो गई सोचने वाली। भाई मेरे बैंगन मैं बेच दूंगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तुम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना, हाँ, वहां ना बेच रहे, सही बात है। तुम स्कूटी ना बेच रहे, तो इन्हें क्या कहेंगे लोग, अरे यार शोरूम है हमारे रिश्तेदार का, क्योंकि तुम बड़ा वाला बेच रहे हैं। किसान अगर थोड़े से बड़ा बनने की कोशिश करेगा ना तो उसको मार्केट बड़ा होने नहीं देगा, क्योंकि उसके बच्चों के दिमाग में और उसके दिमाग में डाल दिया कि तू केवल उगा सकता है, बेचेगा तो तू छोटा हो जाएगा। यो मेरा जो एलोवेरा ये बाबा रामदेव यही बेच रहा है, हाँ, यही और मैं बेचू तो अब यार फौजी तेने ना कटवा दी, बता तू एलोवेरा बेचता फिर जा। और भैया इसलिए नौकरी छोड़ के आया था, इससे तो फौज में कर लेता, पूरी पेंशन क्यों पता। मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे पास देयर आर लोड्स ऑफ बिजनेस। ये तो है। तुम यहाँ चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल लो आलू की, यही आलू उगा के अपने जहर मुक्त, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो रजा, अबे किसकी बात कर रहा है वो, 14 चिप्स तलता फिर रहा हूँ, पकौड़ी तला, पकौड़ी पकौड़ी बेच रहा हूँ दिल्ली से आके। मतलब हमारी सोच को मार दिया। चटकारे ले और क्या क्या। ये सोच को जिंदा करना है मुझे गांव गांव जाके, और मेरी कोशिश ये है। अक्षय भाई गड़बड़ है कि सही है? हम अपने बच्चों को, हमारी जमीनों में अनंत संभावनाएं हैं, कटहल हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आप कल को नया बिजनेस करते हो, कहीं नई नौकरी भी लगवाते हो किसी लड़के की, तो 2-4 लाख रुपए खर्च करते हो, अपने खेत की बाउंड्री करो ना यार, बैम्बू से बाउंड्री करो, हाँ, ज्यादा लंबा मत लेके जाओ, 4-4 महीने में कटिंग करते रहो, दीवार जैसी बना लो 12 फीट की। एक तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, दूसरा लाइफ टाइम है। लोहा समय समय कमजोर पड़ता जाएगा, ये समय समय पे और मजबूत होती जाएगी, होता जाएगा। और इसकी जो कटिंग से बायोमास निकलेगा वो अलग। वो तुम्हारे खेतों के लिए काम आएगा, ईंधन का काम करेगा। लोग बोलते जी बांस नहीं जलाना चाहिए, मेरी मम्मी ने 1.5 साल बांस पर रोटी सेकी, मुझसे बोलती बेटा, मम्मी भी मेरी इन चक्करों को नहीं मानती, बोले कुछ ना फालतू की चीज है। पहले जमाने में लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा बांस जलाना चाहिए, कौन सा नहीं जलाना चाहिए। तो पहले कुछ बांस की प्रजातियां ऐसी थी जिनसे जहरीली गैसें निकलती थी, अच्छा। अगर वो जलता था तो उससे बना हुआ भोजन दूषित होता था और वातावरण दूषित होता था। तो इसलिए उस समय में मिथ बना दिया कि अब बांस ही जलाना मना कर दो। सारा ही बांस बंद कर दिया। अब वो प्रजातियां वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाल दी, तो जो हमारे हित की हैं वो लाके, जिनके नाम तुम और हम जानते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इनको जलाने से कोई नुकसान नहीं होता भाई। व्हाइट पैलेट्स में ना जलने का क्या होता, और ना बांस की रोटी ना खाया करते, मुर्दे की अर्थी में लगाए बांस, है नहीं। अब व्हाइट पैलेट्स में तुम्हारी बीबी तंदूरी रोटी ना खाने की या खा रही हो, किसा पता सुथरा। व्हाइट पैलेट्स की फैक्ट्री तो है देश में, तो जी मिथ कहाँ गया तुम्हारा। इससे बाहर आना पड़ेगा, जो हम आने की कोशिश नहीं कर रहे।
या तो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं या ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। ज़्यादा होना ठीक नहीं है। हे ईश्वर, हे प्रकृति, जिसने मुझे बनाया, मेरे द्वारा आप जो कर्म मुझसे करवा रहे हो अच्छे कर्म करवाइए, और मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। इतनी प्रार्थना, ये पूजा काफ़ी है एक किसान के लिए। मेरे बस का मंदिर में बैठ के घंटी बजाना नहीं है। सही बात। मैं लोगों के पेट भरूं या मंदिर के घंटी बजाऊं या मस्जिद में जाकर अजान पढ़ूं? मैं तो ना पढ़ता अजान पजान, ना मैं नमाज पढ़ना जा रहा। जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो घंटी बजा रहे हैं, मैं उनके लिए अन्न उगा रहा हूँ, ताकि अल्लाह भूखा रखियो 15 दिन पंडित जी को और मुल्ला जी को, आवाज भी निकल जाए दोनों में से कोई सही एक भी अल्लाह हुआ अकबर या वो बोल ले, राम राम कर ले, भूखे पेट भजन नहीं होते। इसलिए धरती का भगवान किसान को कहते हैं। ये तो कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होते। फिर अच्छा, किसान बड़ा क्यों है? अगर किसान बड़ा ना हो तो वो तो कहेगा मेरे पास 50 बीघे जमीन है, मैं तो 3 बीघे गेहूं बोऊंगा, 1 बीघा चावल बोऊंगा, आधा बीघा उड़द बोऊंगा, 1 बीघा गन्ना लगाऊंगा, और बाकी मैं चौथी में मैं तो नीलगाय चुगाऊं 5 साल के लिए। देश भूखा मर जाएगा। एक आदमी कह रहा था कि जी रेट कैसे बढ़े, इसका क्या इलाज है? मैं बोला बीज रख के और 1 साल आराम करो। चौथी वैसे भी तो हम कर्जे में ही, थोड़े और सही फसल बदल दो, गन्ने का बीज रखो और 1 साल लाटा ही बहुत हो शहर में। मैंने बहुत बार सोचा है, बहुत बार। अब तुम सोचो अगर क्लस्टर में आकर के किसान यो कर दे सही बात है। ये तुम कहेंगे 700 रुपए कुंटल लूंगा, भैया जी पैर पकड़ रहा हूँ तुम्हारा। बात तो वही है ना। मेरी मील बंद हो गई। यार इतनी बड़ी पावर है तुम्हारे हाथ में, लेकिन कोई नहीं, कोई आंदोलन करवा रहा, प्रोडक्शन ही कोई तुम सड़कों इतना पे, कर रहे हो। किसान को सड़कों पे बिठाना उपाय नहीं है। ना, ना, उसके दिमाग से सड़क पर तो तुम और हम परेशान होंगे। इस पे तो लड़ना भी नहीं है भाई, वो करके तो तुम्हें लड़ना नहीं। मैं अपने खेत में बो नहीं रहा, मेरी मर्जी, है। तू देते पैसे तो बोलूंगा करना है ना कुछ करना नहीं। है। कल को रजत कहेगा मेरी पैसे दिला, बस 70,000 रुपए दे, मैं बोलूंगा ना मत ना तो बता। तुमने प्रोडक्शन ही इतना दे दिया इन्हें कि वे तो ये भाई कह गेहूं रहे की हैं, बात आ हम गई, काम गेहूं करें। सरप्लस हो गया तो 14 मत लगाओ, 1 साल बस रेस्ट करन दो जमीनों को। बिल्कुल। कुछ और बोलो, किसान के हाथ में बहुत पावर है, लेकिन वो जानता नहीं अपनी पावर। हनुमान जी की तरफ से पता नहीं कि तेरी ताकत क्या है। अच्छा, जो उसकी ताकत को बताना जा रहे हैं, मेरे जैसे झोला साहब, उन्हें लोग बेवकूफ साबित कर दें। किसानों का दिमाग में अब इसकी मत सुनिए तो बेवकूफ है तो भैया हम जैसे बेवकूफी सुने जाने, भविष्य में याद रखना। सही है नहीं बात जो मैंने बताई? बिल्कुल सही बात क्यों लड़ना? मैं तो ना बोलता, मेरी मर्जी। है। तो मैंने कई बार सोची है चीज़। भाई तो साहब, तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम प्रोडक्शन कम कर दो बस। अजी करवट ले जाएंगे, शुद्ध भी ना होने के, नींद में ना आने की नहीं, गाँव गाँव पैर छुट्टे फिरेंगे। तुम उन्हें सामान ही इतना दे रहे हो, इसलिए उन्होंने अपने ये थोप दिया तुम पे कि भाई ये रेट हमारा है। मतलब तुम तो अपना रेट ही तय नहीं कर पा रहे। अब देखो वही कि बांस जलाने के लिए मिल नहीं रहा, अब तुम गन्ना मत बो, बांस बो, गन्ने के रेट लाइन पे आ जाएंगे और बांस जलने को मिलेगा वो अलग। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे कमेंट करेंगे जी हमने तो वहां बांस उगड़ते देखा। ये रायचंद और जयचंद बहुत है इंटरनेट वाले, इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा प्रैक्टिकली, कहीं सुन लिया तो उसकी कहानी सुनाने लगे। ढूंढने से सब मिलता है, भगवान मिल जा लोगों को। और क्या। अच्छे ये से ना सोच है कुएं की मेंढक वाली है, हाँ। बीच में ही घूमना है। ना। और भाई कोई मैं तो ना- जब बाहर निकला ना, तब मुझे समझ आया कि यार मैं तो कुछ भी, हम तो कुछ भी नहीं है। लोग अपने आप को परिपूर्ण बोलते हैं, अथाह संसार भरा पड़ा है ज्ञान से, हम तो भाई साहब धूल। ज्ञान के मामले में समझ लो कि अब हमारी तो कोई गिनती नहीं है, अभी गिनती भी नहीं कह सकते हम अपने आप को। तो अपने हाथ में एक ही चीज है। देखो मेरा मानना ये है, जो फ्लो में चीज होती है, बहती हुई चीज, वो कभी खराब नहीं होती, और जो भर गई उसकी तरफ लोग निगाह डालना बंद कर देते हैं और वो खराब हो जाती है। तो अपने अंदर जो भी है उसे तुरंत खाली कर दो, तो नए की संभावना रहेगी। हमेशा जीवन में सीखते रहो। मैं हमेशा सीखता हूँ, रोज भूखा हूं मैं सीखने के लिए, कुछ मुझे अच्छा सिखा दे कोई आगे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। 2 काम कर लो, या तो बहुत बड़ी रिसर्च कर लो जीवन भर, या जो सीख रहे हो तुरंत लोगों को बता दो। दोनों ही काम देशभक्ति है। आज के टाइम में अपना समय खराब करके कौन किसको बता रहा है? सब दुकान चलाएंगे, चक्कर में लगेंगे। अच्छा, बिजनेस भी करो तो किसान के बच्चों को किसान के हित में व्यवसाय करना चाहिए।
जैसे आप एग्रीकल्चर की दवाई बना रहे हैं, बिल्कुल बनाओ, जरूरी है, किसान का बच्चा ही बनाना चाहिए। सही बात। रीजनेबल रेट रखो, उनके रिजल्ट 100% रखो, हम्म, किसानों के साथ उस पे हाथ पकड़ के चलो, हम्म, उनको गाइडलाइन दो। पता चला बेचारा भाग गए, फिर क्या फायदा। तो जब किसानों के बच्चे ये काम करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक भारत में बढ़ेगा भाई। बढ़ेगा, रुकेगा, बढ़ेगा। मैं मानता हूँ किसानों के बच्चों को भी बिजनेस में आना चाहिए, क्यों बिजनेस, मैं क्यों नहीं। हम्म, गाँव में लोग क्या बिजनेसमैन हो रहा, क्यों बिजनेसमैन होना गलत है। हमारे तो पुरखे बिजनेसमैन थे, सही बात। चीजों के बदले में चीजें लेते थे पहले। हम्म, आजकल तो पैसा चल रहा है, पहले पैसा नहीं था, हम्म, हाँ, चीज जो बदले में वस्तु विनिमय चलता था, हम्म, ये ले लो ये दे दो। ये दे दो। जैसे गांव में वस्तु विनिमय तो हमने भी देखा, हम्म। ऐसे करे थे यो, गेहूं भर नाज के ले लिए लो, नाज, नाज। और ऐसे बंद करा, और वो चुस्की वाले के बाद ले गए, आइसक्रीम ले आओ। वो पू 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 25 पैसे की चुस्की दिया करा था, वो गोले वाली 25 पैसे की, दूध वाली, वो तो अब तक चला और है। मलाई वाली 50 पैसे की, ठीक है। लिए हमने भी हाँ, भर और वो 1 रुपए की 20 लमचूस आया करती संतरे वाली, तो वो भी ली हमने, 20 पैसे फीस थी मेरी चौथी क्लास में। तो भैया यो गेहूं लिए, के। कूट दिए, हाँ, और गेहूं के बदले में उसने आइसक्रीम दे दी, जबकि पैसे से ज्यादा फायदेमंद था ये। हमें भी महसूस नहीं हुआ, और उसको गेहूं मिल गए, गेहूं मिल के काम हो गया। अब वो गेहूं को स्टॉक करेगा, जब महंगा होगा बेचेगा, उसके खुद के काम, खाने का खाने काम के आए। लिए मतलब खरीदना तो भी लोगों में पड़ता जागरूकता बोना नहीं, फैलाना, खरीदना नहीं। तो जागरूकता फैलाना अक्षय भाई बहुत जरूरी है, जो लोगों में नहीं है। लग रहा है कुछ करंट सा खेती में कितना कुछ है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। पता नहीं है। हम्म, 50 बीघे जमीन है, शहरी डोल खाली पड़ी रहे तुम्हारी, मेरी भी पड़ी, मेरी पे तो घर बाजरा खड़ा, इनमें गेंदे के फूल लगाना में क्या जा रहा। हम्म, 50 बीघे में अगर तुम गेंदा लगा दोगे तो 5 बीघे बराबर गेंदा हो जाएगा डोलों पे, तो पीले फूल से और रस से कीड़े नहीं आएंगे, हाँ, निमाटोड नहीं आएगा, वातावरण में खुशबू रहेगी। और दूसरा भैया 30 रुपए 40 रुपए किलो, बेच दो। अजी रोज 150-200 रुपए के हैं, कुछ नहीं, तुम्हारा क्वार्टर काम तो हो ही जाएगा। वो घर से नहीं पीने के। सही बात है। तो ये करना चाहिए किसान को। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत फायदेमंद। बाउंड्री पे हल्दी, 20 पेड़ टमाटर रखे, हम्म, 10-50 पेड़ गोभी के, हम्म, 1-2 पेड़ अमरूद का, हम्म, एक आध नाशपाती, एक आध किन्नू का, एक संतरा, हम्म, क्या जा रहा। अपना आप भी अच्छा खाओगे, दूसरों को भी खिलाओ, हम्म, लेकिन सोच ही गड़बड़ है। हम्म, पड़ोसी की ढोल काटनी, दुनिया को गाली देनी, उसी पे लड़ाई है। जो अच्छा कर रहा है उसे गालियां देनी। मुझे तो पता है इसका कितना बड़ा है, नंगा हाथ उतरा। तो आलोचना छोड़ करके किसानों को एकत्रित होकर के क्लस्टर में फार्मिंग करनी चाहिए। हम्म, जितने एफपीओ बने हैं वो सब पैसे लेके बैठे हैं, 100 में से 10 चल रहे होंगे ठीक ठाक, 90 तो पैसे लेकर करप्ट हो गए। सरकार ने जो योजना चलाई वो धरातल तक पहुंची ना। सरकार से भी मेरा आग्रह ये है, वैसे तो मेरी कोई सुनता ना, फिर भी बताओ दूं अगर कोई गलती से किसी ने वीडियो देख ली, कि ग्राउंड स्तर पे ऐसे लोगों को भेजो जिन्हें जिले का प्रशासन भी ना जानता हो, और वो कमेटी डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करे। मुख्यमंत्री को पता हो कि राहुल जवान जा रहा है भाई पता करने के लिए, और राहुल जवान के यहाँ पे भी कैमरा होना चाहिए, रिकॉर्डेड हो वो जो किसान से बात करे, तो फिर बैठो पास में, भाई साहब नमस्कार, राम राम जी, क्या हाल चाल है भैया, आप कौन, कि भाई से कहीं नहीं इधर से निकल रहे थे, आपकी गाड़ी देख के हम आ गए, और बताओ तो वैसे सरकारी योजनाएं क्या चल रही। अच्छा, एक योजना आई थी, मैंने ऐसा सुना था, मुझे पता तो नहीं जी, देखो मैं तो दिल्ली नौकरी करूँ, कि वो ड्रिप लगाने वाली योजना आई थी 90% वो वाली, कुछ फायदा हुआ। फिर सुनो किसान क्या कह रहा है, फिर पता चलेगा। ग्राउंड स्तर पे तुमने जो पैसा ऊपर से दिया, हम ही नहीं करे, सरकार नहीं दे रही, अबे पहुंच तो नहीं रहा है। नीचे तक ही तो गड़बड़ हो जाती है आने में। सरकार बहुत सी चीजें करती है, नीचे तक नहीं आ पाती वो। तो पता करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, ईमानदार कमेटी, ईमानदार लोगों की, उनकी सुननी चाहिए। एक और दुखद घटना आज घटी मेरे साथ, मैं डीएपी की 2 बोरी लेना गया, मुला नैनो यूरिया लेना पड़ेगा, भैया मैं कर लूँ, हाँ तो मैं डीएपी नहीं देना। अच्छा, कि सरकार- यूरिया के बिना डीएपी नहीं दे रहा वो। नैनो यूरिया नैनो यूरिया बोतल। सरकार बोल रही है
कि आप मत लो, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, अगला बोरा मैं तो दूंगा, मुझे दे रखा, मैं कहाँ लेके जाऊँ। योजनाएं गड़बड़ है। किसान के लिए, किसान के बिना पूछे योजनाएं बनाओगे तो यही होगा। घर वाले के कपड़े तुम नहीं खरीद सकते, तुम अपने खरीद दो, घर वाले को जरूर चाहे वीडियो कॉल पे ले लो, हाँ लेकिन घर वाले को पता ही नहीं और तुम उसके कपड़े खरीदने जा रहे हो, ना तुम्हें उसके बॉडी के साइज का पता, ना तुम्हें कलर का पता, ना तुम्हें यो पता यो सुथरा फैब्रिक के साड़ी जन का क्या है औरतों के चक्कर, तो बेकार वो तुम्हें भैया जूती खाओगे घर जाके। वही जी खेती में हो रहा है, हमारी योजनाएं बनती, हम तो कोई पूछता ही ना। अपनी मर्जी से। अब ये 30 रुपये बढ़ाए, एक बार पूछ लेते 150 किसानों को, चमचों को छोड़ के, चमचे भी बहुत रहे हैं सरकार के, ऐसे किसान जो किसान है उन्हें जाके पूछते भैया ये क्या रुपये बढ़ने चाहिए कायदे में, कितना खर्चा तुम्हारा, तो कहानी समझ में आती। लेकिन अब भैया खैर हमारी कौन सुनेगा, अपना काम तो कहने का, कभी कभार तो टक्कर लगेगी सुधरी जाएगा वहाँ। बाकी आप लोगों को कोई और सवाल? बाकी तो सारी बातें पूछेगा अक्षय। कुछ ये भट्टी खाद है पूछ रहे थे तुम, शुरू में बना के रखा हुआ है, तुम्हारा कोई सवाल? बस उसी से रिलेटेड जितने सवाल थे वो तो पूरे हो ही गए, बैम्बू से रिलेटेड जो भी था। किसानों के बच्चों को, जब तक किसान का बच्चा कमर्शियली दिमाग लगा करके खेती में नहीं घुसेगा ना, तब तक वो कभी हम पैसा नहीं कमा पाएंगे और हमेशा जीवन भर हमारा शोषण ही होगा साला। चलें फिर, जय हिंद।